जय हिंद साथियों, आप सब कैसे हो। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे अलंकार की। किसकी बात करेंगे? अलंकार की। अलंकार अनिवार्य के अलंकार की बात करेंगे। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? अलंकार का अर्थ क्या? अलंकार का अर्थ है आभूषण या गहना। आभूषण को क्या कहते हैं? गहना। ठीक है। और अलंकार है वह दो शब्दों से मिलकर बना है। किसे? दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्द कौन कौन से हैं? अलम प्लस कार। अलम प्लस कार से दो शब्दों से मिलकर बना है अलंकार। ठीक है। अलंकार कहते किसे है? काव्य। अलंकार की परिभाषा देखो। परिभाषा कौन सी है? देखो, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार। अलंकार कहते हैं। अब पहले इतनी सी बात देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ये याद कर लीजिए। कई बार सीधा सीधा यहीं से प्रश्न उठा लिया जाता है कि अलंकार किसे कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाला तत्व क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। और अलंकार कितने? अलंकार का अर्थ क्या है? आभूषण या गहना। और अलंकार किन से बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार से। ये इतना समझ में आ गया। और ये समझ में नहीं आया तो वीडियो देख लीजिए। और अलंकार अलंकार के कितने भेद हैं? अलंकार के दो भेद हैं, दो प्रकार। कितने प्रकार है? प्रकार दो है। कितने प्रकार है? दो प्रकार है। कौन कौन से है? और अन्यथा एक भी है। कौन कौन से? शाब्दिक अलंकार, कौन सा है? पहला शब्दालंकार। अलंकार। दो नंबर है अर्थालंकार। कौन सा है? अर्थालंकार। और तीसरा है उभयालंकार। ये अलंकार। ये अलंकार के तीन प्रकार हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। पहले हम बात करेंगे शब्दालंकार। जो शब्द में निहित होता है वह कौन सा होता है? शब्दालंकार। जो अर्थ में निहित होता है वह अर्थालंकार। जो शब्द व अर्थ में दोनों में निहित होता है वह कौन सा होता है? उभयालंकार होता है। ठीक है ना। और आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, जो हम दूसरा रास्ता भी निकाले आपके लिए। पहले बात करेंगे अर्थालंकार की, जो अर्थ पर निहित होता है। अर्थालंकार के कितना भेद होते? 5। अब उसमें से पहले देखेंगे उपमा अलंकार। कौन सा? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार देखेंगे। इसकी परिभाषा देख लीजिए। जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए। योजक चिन्ह सगला जानो यो किस है? वो है योजक चिन्ह। जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए और
जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए और योजक चिन्ह के बाद में क्या आए, शब्द। शब्द कौन से आए, शब्द सा सी सा सी से सरीश सम आदि आए तो कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार होगा, उपमा। जैसे उदाहरण देखें, उपमा अलंकार, उपमा अलंकार होगा। हूबहू परिभाषा उतार लीजिए, एकदम शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ। जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए और योजक चिन्ह के बाद शब्द अगर सा सी से सम सरीस आए, आदि शब्द आए तो कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार। जैसे आप देख लीजिए, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। उदाहरण देख लीजिए, मुख है चंद्रमा मुख है चंद्रमा सा सुंदर है ये देखो, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो ये क्या आ गया, योजक चिन्ह आ गए। योजक चिन्ह के बाद में क्या आ रहा है, ये रहा योजक चिन्ह के बाद में अगर सा सी से सम सरीस आए तो कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार। तो यहाँ कौन सा आ रहा है, सा, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार। ठीक है ना, यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार। ये हो जाएगा उपमा अलंकार। जैसा दूसरा उदाहरण देख लीजिए, ये फर्स्ट, ये सेकंड। दूसरा है कर कमल सा कोमल है। कह रहे कोमल सा, कर कोमल सा नहीं, कर कमल सा, कर कमल सा कोमल है, कर कोमल सा कोमल है, कर कमल सा कोमल है। तो योजक चिन्ह के बाद में और वापस क्या आ रहा है, सा आ रहा है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार। और ये तो समझ में आ गया होगा, ये मैथ की तरह, ये पूरी की पूरी गणित की तरह। अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है। जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए और शब्द सा सी से सरीस आए योजक चिन्ह के बाद में, तो उपमा अलंकार होगा। जैसे उदाहरण देख लीजिए, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। दूसरा भी उदाहरण देखो, कर कमल सा कोमल है, यानी योजक चिन्ह के बाद में क्या रहा है, सा आ रहा है। अगर सी आए सम आए तो कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार ही होगा। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कौन से अलंकार की,